मोस्ट वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एलिवेशन। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे दोस्तों। तो आ जाइए आप सभी, क्योंकि आज फिर से आपके लिए एक बहुत अच्छी क्लास लेकर के आए हैं और नए चैप्टर के साथ प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों। आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने के लिए जा रहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बिल्कुल मिस ना करें क्लास को, ठीक है? सारी क्लास बहुत अच्छे तरीके से लेते रहें और नोट्स बनाते रहें। ओके, केवल जो हम आपको क्लास ला रहे हैं, ये हमारा दावा है कि जितनी क्लास आपके लिए हम सभी ला रहे हैं, आप इन सभी क्लासों को अगर कंटिन्यू ले रहे हो और उनको नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको इस दुनिया में कोई भी फेल नहीं कर सकता है। ठीक है, ये हमारा चैलेंज है। तो इसीलिए क्लास जरूर लेते रहें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो आपके लिए कंटिन्यू लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी नई क्लास की। ठीक है, आ जाइए। तो आज की जो क्लास है, हमारा एक नया चैप्टर शुरू होने के लिए जा रहा है, जिसका नाम है चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो व्हाट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्वेश्चन बाद में करेंगे, सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि कंटिन्यूटी क्या है और डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। ओके, फिर चलेंगे अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कंटिन्यूटी के बारे में बताते हैं, उसकी डेफिनेशन बताते हैं। ठीक है, और उसे ग्राफ भी ड्रॉ कैसे करेंगे, सब कुछ बताएंगे। बस आप धैर्य रखें और बने रहें कंटिन्यू। ठीक है, देखना कंटिन्यूटी, तो इसको हिंदी में अगर यूपी बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हो तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होती है क्लासेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम हिंदी भी बताते रहते हैं बीच बीच में, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो कंटिन्यूटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सातत्य बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सततता कहते हैं, सातत्य कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये होता क्या है समझिए। देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है? आ रियल वैल्यूड फंक्शन f इज said to be continuous at a point x equal to c if the function is defined at x equal to c and limit x tends to c fx equals to fc। ठीक है, या we say f is continuous at x equal to c if limit x tends to c minus fx equals to limit x tends to c plus fx equals to fc। ठीक है, अब देखो, हमने बोल तो काफी कुछ दिया है, लिख भी क्या, लेकिन अब ये समझ तो नहीं आया होगा आपके। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं क्या है। देखो, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है वो कंटिन्यूस तब होगा, मोटे मोटे तौर पर समझिए आप थोड़ा। ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन तब होता है जब ये इक्वल हो। ठीक है, ये वाला जो सिस्टम है, ये है ना। अब इसको पता है आपको क्या बोलते हैं? ठीक है, ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम, ये जो है इसको बोलते हैं LHL, है ना, और इसको बोलते हैं RHL, ऐसे, है ना। और ये क्या है आपका? ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू सी, ये आपकी वैल्यू होती है। मान के चलिए, ठीक है, कोई फंक्शन है और आपको पता करना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं, तो आपको ये तीनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तभी तक आप बता पाओगे। ठीक है, तो आपको LHL निकालनी पड़ेगी उस फंक्शन की, RHL निकालनी पड़ेगी और उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो आप। ठीक है, मान के चलिए कोई फंक्शन fx है। ठीक है, कोई फंक्शन क्या है आपका? fx है, और क्वेश्चन में आपको कोई पॉइंट c दिया है। मान लीजिए कोई पॉइंट c है रैंडमली, ठीक है, कि कोई फंक्शन fx है और उसका पॉइंट c है और आपको c पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पता है सबसे पहले आप क्या निकालोगे? ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, किस पॉइंट पर? c पर, है ना। तो कैसे, क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, लिमिट, क्योंकि कंटिन्यूटी की बात चल रही है। तो सबसे पहले आप LHL निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे? लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, ये माइनस क्या शो करता है कि ये LHL है। ठीक है, ऐसे ही fx। फिर क्या निकालोगे आप? RHL, राइट हैंड लिमिट। वो कैसे निकलती है? लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx। ठीक है, फिर उसके बाद क्या निकालोगे आप? ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, उस फंक्शन की वैल्यू निकालोगे उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हमारा पॉइंट क्या था? c, तो c पर चेक करनी थी, तो फिर क्या निकालोगे आप? fc निकालोगे। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो समझ लीजिए जो भी आपका फंक्शन है और जिस पॉइंट पर पूछा है वो उस पॉइंट पर क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था। ओके, चलिए
अब देख लेते हैं इसे, है ना। अभी आपको ग्राफ बनाकर भी दिखाएंगे कि कंटिन्यूटी, ठीक है। ये तो हो गया डेफिनेशन इसकी, ठीक है। डेफिनेशन करना अलग बात है, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिकली भी समझाएंगे कि कंटिन्यूटी मतलब कैसे ग्राफ ड्रॉ होता है, कैसे पता चलती है कि कंटिन्यू है, ठीक है, कंटिन्यूस मतलब ग्राफ है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है ना। देखिए इसका सिस्टम क्या है डिफरेंशिएबिलिटी का, कि a function fx is said to be differentiable at x equal to a if limit h tends to 0 plus fa plus h minus fa upon plus h equals to limit h tends to 0 fa minus h minus fa upon minus h। ठीक है, कहने का मतलब ये है कोई भी फंक्शन है और किसी पॉइंट पर आपको चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, RHD बोल देते हैं। RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव ऐसे करके, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम। सो मतलब इसका जो सिंबल है RF-A, ठीक है, ऐसे। और ये क्या है आपका, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD भी बोल देते हैं। तो अगर किसी फंक्शन पे कोई भी फंक्शन है और जिस पॉइंट पर आप उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो, ठीक है, वहां अगर आपका RHD और LHD मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है, तो समझ लेना दोस्तों वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इतनी छोटी सी बात थी, है ना। सिंबल आप इसको जो RHD है इसे ऐसे कह सकते हो RF-A, और जो LHD है इसे ऐसे कह सकते हो LF-A, क्योंकि R फॉर राइट और L फॉर लेफ्ट। ओके, तो ये दोनों आपकी क्या थी दोस्तों, ये दोनों थी आपकी डेफिनेशन, ठीक है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है, आप समझते हैं कंटिन्यूटी ग्राफ के अकॉर्डिंग समझते हैं, ज्योमेट्रिकली समझते हैं। ठीक है, ये आपका क्या था, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझा आपने, अब इन्हें ज्योमेट्रिकली समझते हैं ग्राफ के मतलब हेल्प से। ठीक है, अच्छा उससे पहले दो नोट्स हैं आपके लिए, उन्हें और देख लीजिए। नंबर फर्स्ट क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस। मतलब ये हुआ कि ये 5 फंक्शन हैं। ठीक है, अगर ये कहीं भी आ जाए तो उसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस ही होंगे। ठीक है, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस ही होते हैं। क्लियर है, कौन कौन से होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन आपको पता होगा कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन भी आप जानते होंगे, मॉडुलस फंक्शन पता होगा आपको, लोगरिथमिक जिसमें लोग आता हो, एक्सपोनेंशियल वाले कौन से होते हैं, जो a की पावर x हो या e की पावर x हो। ठीक है, ऐसे करके वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं fx बराबर मोड जो बना देते हैं। ठीक है, ऐसे fx बराबर मोड x जो लिख देते हैं, है ना, वो वाले। पॉलिनोमियल आप जानते हो, कांस्टेंट आप जानते हो। तो ये 5 फंक्शन है, ये 5 जो होते हैं फंक्शन, ये सारे के सारे ऑलवेज क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट द कन्वर्ज इज नॉट नेसेसरली ट्रू। मतलब ये हुआ कहने का, अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो वो ऑलवेज आपका कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो वो 101% कॉन्टिन्यूअस भी होगा, लेकिन उसका कन्वर्ज ऑलवेज ट्रू नहीं है। ठीक है, मतलब ये हुआ कहने का कि जो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है वो 101% कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो कंटिन्यूअस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी हो। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी। क्लियर है, तो ये आपके जो ये इंफॉर्मेशन थी क्लियर है, दिमाग में बैठ चुकी है। ठीक है, अभी आपको ग्राफ ड्रॉ करके बता रहे हैं हम। ठीक है, देखते रहिए, अभी जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस 2 मिनट और रुकिए। ठीक है, पूरी फुल इंफॉर्मेशन चैप्टर की आपके, ठीक है, आपको बिल्कुल प्रोवाइड करा दी जा रही है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो किसी को बता दीजिए कमेंट के माध्यम से। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे, है ना, कि जो कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूटी जो है, कंटिन्यूअस फंक्शन जो इसका ग्राफ मतलब इसे ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाना था मैं आपको। ठीक है, तो है ना, कैसे बताते हैं, देखो यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, इसे देखना ध्यान से, ये है ऐसे आपका ऐसे। ठीक है, और मैं यहाँ कोई भी इस तरीके से ऐसे करके ग्राफ बना दिया है हमने। ठीक है, ये कोई भी ग्राफ रैंडमली कोई भी मतलब आप मान लीजिए किसी भी तरीके का ग्राफ है हमारा। ठीक है, अब देखिए मतलब कहने का ये है ऐसा ग्राफ,
ठीक है, अगर कोई ग्राफ है आपका वो कंटिन्यूअस कब होगा, ठीक है, जब आप किसी ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, और आपका पेन कहीं भी नहीं उठता है, ठीक है, आपका पेन कहीं भी नहीं उठता है, ठीक है, तो वो जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। मतलब विदाउट लिफ्टिंग पेन जो ग्राफ ड्रॉ हो जाए, ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग पेन जो ग्राफ ड्रॉ किया जा सके, उस ग्राफ को क्या बोलते हो आप, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हो, ठीक है, सीधा सा फंडा है। क्या बोलते हो, कंटिन्यूअस, मतलब वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ओके, जैसे कि ये रहा, देखो अब मैंने आपके सामने इस ग्राफ को ड्रॉ किया है, क्या मैंने कहीं भी पेन उठाया, बताइए, क्या कहीं भी पेन उठाया हो मैंने, एक बार यहां से स्टार्ट करा और फिर पेन मेरा यहां जाके, ठीक है, रुका, उठा नहीं है कहीं भी, कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो विदाउट लिफ्टिंग पेन जो ग्राफ ड्रॉ किया जा सके, उस ग्राफ को कंटिन्यूअस, ठीक है, वो क्या होता है आपका, कंटिन्यू होता है, क्या होता है, कंटिन्यूअस। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब बात आती है डिफरेंशिएबल को, डिफरेंशिएबल के अकॉर्डिंग उसमें क्या समझें, ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके है ना। देखो कंटिन्यूटी का ग्राफ आपके क्लियर है, समझ में आ गया है, ठीक है, कि बिना पेन उठाए जो ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है, वो कंटिन्यूस होता है। अब बात आती है डिफरेंशिएबिलिटी की, है ना, डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, अब समझना डिफरेंशिएबल कायदे में वो होता है दोस्तों, ठीक है, ऐसा फंक्शन, ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो, ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, ठीक है ना, किसी पॉइंट पर, ठीक है फिर समझिए, ऐसा फंक्शन जिसका किसी पॉइंट पर डिफरेंस मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है नहीं समझे, फिर सुनिए, ऐसा फंक्शन जिसका किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, मतलब उसका वहां स्लोप ड्रॉ किया जा सकता हो, ठीक है, क्या हो, उसका स्लोप बनाया जा सके, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। जैसे कि समझो मैंने कोई भी आपका ये ऐसे बना दिया है, ऐसे ये बना दिया, मान के चलिए, ठीक है, ये बना दिया है आपका। अब देखो ये पॉइंट है, मान के चलो आपका कोई, और एक ये पॉइंट है, ऐसे करके यहां आपका स्लोप ड्रॉ किया जा सकता है, यहां पर भी स्लोप ड्रॉ किया जा सकता है, समझिए ऐसे करके, ठीक है। स्लोप आप जानते हो, ठीक है, क्या होता है ना तो ये मतलब उसका ये है ना। अब देखो यहां हमने स्लोप मतलब ऐसे करके स्लोप है, टेंजेंट है इसकी, क्या है ये, टेंजेंट है ना, क्योंकि ये इस कर्व को टच कर जा रही है, टेंजेंट बोलते ही उसे हैं जो कर्व को क्या करके जाए, टच करे, ना कि इंटरसेक्ट करे, ठीक है। टच करना और इंटरसेक्ट करना दोनों में डिफरेंस होता है, आप जानते होंगे, ठीक है तो ये होता है। अब समझना, देखो ये जो ग्राफ है आपका, इस पॉइंट पर क्या है, इसकी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, इसकी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है ऐसे, ठीक है, यहां पर है ना, ये जो है इसकी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, मतलब ये हुआ, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इस पॉइंट पर ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब कहने का ये हुआ, इस पॉइंट पर इस ग्राफ का आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव जिसे अवकलज या अवकलन बोलते हैं, ठीक है वो, तो मतलब इसीलिए ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होगा। और एक बात और सुने, अभी हमने क्या लिखा था नोट्स, ये सेकंड नोट्स क्या लिखा था आपके लिए, कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस भी होगा। तो अब इस बात को समझिए क्यों होगा, देखो यहां पर देखिए, ये फंक्शन था ऐसे करके, इसका ग्राफ ड्रॉ किया हमने, और इस पॉइंट पर क्या है, हम स्लोप ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट पर स्लोप ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब इस पॉइंट पर ये फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इसीलिए डिफरेंशिएबल है, और ये इसीलिए कंटिन्यूअस भी है, क्योंकि इस पॉइंट पर, ठीक है, क्या इसका जो टेंजेंट है वो ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है, और टेंजेंट ड्रॉ तभी होगी दोस्तों जब यहां पर ब्रेक ना हो, मतलब कोई फंक्शन, ठीक है, कहीं किसी पॉइंट पर ब्रेक ना, मतलब टूट ना रहा हो वहां से, ठीक है, अलग ना हो, ब्रेक मतलब क्या होता है समझना, जैसे कि मैं ऐसे बना दूं किसी को, ऐसे समझना, जैसे मैंने ये बना दिया ऐसे, ये तो यहां पर क्या है देखना, ये ब्रेक हो गया है, ठीक है, टूट गया है, यहां पर ये मिल नहीं रहा है, यहां से अलग है ये, ठीक है, तो
ऐसी कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताइए, हम इसकी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहां से ये जो ग्राफ है ये ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक हो रहा है तो इसकी टेंजेंट नहीं ड्रॉ हो सकती है। जब टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी तो इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसीलिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जब डिफरेंशिएबल, ठीक है, और कंटिन्यूअस तो ये है ही नहीं, क्योंकि यहाँ ग्राफ जो है वो ब्रेक हो गया है, कंटिन्यूअस मतलब नहीं है, कंटिन्यू नहीं है ना। तो इसीलिए, है ना, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो 101% आपका कंटिन्यूअस भी होता है ना। वो ग्राफ ड्रॉ ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है जहां से जो ग्राफ आपका है वो ब्रेक ना हो, ठीक है, वहीं पर आपकी टेंजेंट, ठीक है, जो होती है वो ड्रॉ की जा सकती है। और जहां टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है तो समझ लीजिए कि वहां उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, और उस पॉइंट पर, ठीक है, वो जो ग्राफ है वो ब्रेक नहीं है, तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, बताइए जल्दी से कैसी लगी हमारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपकी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी, ये आपकी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन थी। ठीक है, कंटिन्यूटी को आपको ग्राफ के माध्यम से भी समझा दिया है कि कैसे होता है। ठीक है, ऐसा ग्राफ जो विदाउट लिफ्टिंग पेन ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, द ग्राफ विच इज ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन इज कॉल्ड कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूअस, समझे? ठीक है, तो ऐसा ग्राफ जो बिना पेन उठाए बनाया जा सके वो क्या था? आपका कंटिन्यूटी। और ये जो डिफरेंशिएबिलिटी है आपको पता ही चल गया है, ठीक है, कि कोई फंक्शन है ना, और कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर, ठीक है, कोई फंक्शन है, किसी फंक्शन का जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, इसीलिए, और जो डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, तो भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ठीक है, तो ये थी आपकी फुल कंसेप्ट, मतलब फुल इंफॉर्मेशन इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको अवश्य पसंद आई होगी आज की हमारी ये क्लास है। ठीक है, और उम्मीद ये भी करता हूं कि आप हमें सपोर्ट भी करेंगे दोस्तों। अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हेजिटेशन ना लें, ठीक है, टेंशन ना लें, और हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें बिना नहीं जाएं, और उसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं हो तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कल फिर से आपकी सेवा में आते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।